तो अगर पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासी समाज की, आधी आबादी महिलाओं की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो एकमात्र एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और चाहे वो मैं हूँ जो कि यंगेस्ट विमेन एमएलए हुई अपने 2022 के चुनाव में, अंकित हैं जो कि यंगेस्ट मुझे लगता है कि पुरुष में वो जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ पहुँचे, और बहुत सारे अभी हम अगर लोकसभा की बात करें, हमारे यहाँ से सांसद हैं जो कि बहुत ही कम उम्र की हैं पहुँची, कौशाम्बी से सांसद हैं जो कि बहुत कम उम्र में पहुँचे। तो दलितों में, युवाओं में समाजवादी पार्टी ने जो है आगे आने का अवसर दिया और बहुत सारे लोगों को जो है जनप्रतिनिधि के रूप में बड़ी पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा वहाँ पे भेजा है। और आगे भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी तरीके से पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए। का जो रैली हुई उसकी भीड़ तो कुछ और बयान कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि पीडीए का डी गायब है। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि उस रैली के बाद मैं लगातार क्षेत्र में लोगों से मिलती रही और ज़्यादातर जो दलित भाई बहन हैं उनके बीच में गई और बैठी। तो वो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हमारे यहाँ बसेज आई थी और भाजपा के ही लोग आए थे और पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि चलिए उस रैली में। तो इन सारी बातों को सुन करके उनका भी मन जो है उससे दुखित हुआ, आहत हुआ, और उन्होंने कहा कि आज अगर हमारे लिए कोई लड़ रहा है तो उससे समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। अब ये आरोप तो अगर आप तो भाई मीडिया जो है वो कहते हैं कि तीसरा स्तंभ है हमारे देश को बचाने के लिए संविधान की लड़ाई में, तो आपके पास तो मुझसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे कि वहाँ जो बसेस खड़ी थी वो किनके द्वारा जो है चलाई गई, उसको किसके द्वारा अरेंज कराया गया और कहाँ कहाँ से क्या बोल करके। क्योंकि मैं तो महिलाओं में बहुत सक्रिय रहती हूँ और जब मैं बस्तियों में गई हूँ तो महिलाओं ने खुद मुझे ये बात बताई कि यहाँ पे आए थे वही लोग जो मोदी जी की रैली में लेके जाते थे और वही लोग लेकर के गए। आज का दलित आपको विधानसभा में आपकी कई स्पीच वायरल होती है, आपको बहुत एडमायर करता है, फॉलो करता है, तो क्या लगता है कि जो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें आप क्या देखती हैं, अपने वर्ग के लोगों को क्या देखती हैं, किधर जा रहा है? देखिए, 2022 के चुनाव के बाद से लगातार विभिन्न मुद्दों पे बात रखने का अवसर मिला। समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक चीज़ को सुनिश्चित किया कि किस तरीके से हमारे युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार, जो नौकरियां आज ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे बच्चे जो हैं बंधुआ मजदूर बन करके 5,000, 10,000, 12,000 की नौकरियों पे आकर के सीमित हो गए हैं। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य और चिकित्सा है उसकी बदहाली है, देश में किस तरीके से विकास होना चाहिए उस पर ना बात हो करके किस तरीके से मनुवादी मानसिकता को बढ़ाया जा रहा है, इन सब पक्षों पे जो है हम लोगों ने सदन में बात रखी। यहाँ तक कि हमारे टीचर्स को जो है कैशलेस हेल्थ की सुविधा है उसकी भी बात हमने रखी। कई सारी बातें हमने जो है मनवाई हैं, कई सारी बात 2027 में हमारी सरकार आएगी